वज़ीर आज़म का एक बार फिर वज़ीर आला पंजाब पर भरपूर एतमाद का इजहार। एतमाद के साथ काम जारी रखें। इमरान खान की उस्मान बुज़दार को थपकी। ऐवान वज़ीर आला लाहौर में होने वाली मुलाकात में सूबे के मामलात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला ने आटे और गंदम की सूरत हाल से आगाह किया। बलूचिस्तान में हुकूमत पंजाब के ताउन से मंसूबों पर भी वज़ीर आज़म को एतमाद में लिया। इमरान खान का अवामी रिलीफ के लिए इक़दाम पर इज़हार इत्मीनान। सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, जिस तबाही का वो दो चार है, जिस तबाही से वो गुजर रहा है, कोई पाकिस्तान का कोई और सूबा इतनी बुरी बद इंतजामी का शिकार नहीं है। ये पंजाब से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है? मुस्लिम लीग नून का पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करने का इंदिया। एहसन इकबाल का कहना है कि पंजाब को पसमानदा तरीन सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है। इमरान नियाजी को पंजाब की तबाही पर जवाब देना पड़ेगा। पंजाब बैठ गया तो मईशत और पाकिस्तान का निज़ाम बैठ जाएगा। इलेक्ट्रिक की नाअहली मजीद 2 जानें ले गई। कराची के इलाके इब्राहिम हैदरी में पुलिस एहलकार अरशद को बिजली के पोल से गिरी तार से करंट लगा। क्लिफ्टन नीलम कॉलोनी पहाड़वाली में करंट लगने से आबद हुसैन नामी शख्स जान बहक। उधर मुतअद्दिद इलाकों में कई घंटों बाद भी बिजली की सप्लाई बहाल न हो सकी। कराची में रहमत, इंतजामिया की नाअहली से बन गई जहमत। कराची में बादल बरसे कई घंटे गुजर गए। शहर कायद की सड़कों गली मोहल्लों में बारिश का पानी ताहाल मौजूद। कायद आजम की जाए पैदाइश भी बारिश के पानी में गिर गई। खारादर में वजीर बेंशन के अतराफ पानी जमा। PIB कॉलोनी में 2 बच्चे सड़क पर बने गड्ढे में गिर गए। बारिश के पानी की निकासी न होने से सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना। गुज़श्ता बरस सफाई मुहिम शुरू की थी, जिसकी वजह से कराची डूबा नहीं। वफाकी वजीर अली जैदी का वीडियो बयान। कहा, सिंध हुकूमत ने तनकीद करके हमें काम करने से रोका था। ये लोग कचरा उठाते नहीं और 18वीं तरमीम पर शोर करते हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल बोले, बारिश ज्यादा होता है तो पानी ज्यादा आता है, पानी ज्यादा हो तो करप्शन और बद इंतजामी खुलकर सामने आ जाती है। अवाम पर महंगाई का एक और बम गिरने को तैयार। अदविया साज कंपनियों को कीमतें 7 से 10% तक बढ़ाने का मिल गया इख्तियार। ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी में तरमीम मंजूर। ड्रैप ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बुनियादी अद्वियात 7%, दीगर अद्वियात की कीमत में 10% इजाफे की इजाजत दे दी गई। आटा माफिया बाज न आया, निर्ख मजीद बढ़ाया। गंदम महंगी होने का बहाना बनाया। लाहौर में चक्की का आटा 3 रुपए इजाफे से 68 रुपए फी किलो हो गया। एक माह के दौरान चक्की के आटे की कीमत में 8 रुपए किलो इजाफा किया गया। फैसलाबाद में भी आटे की कीमत में इजाफा। 20 किलो आटे का थैला 860 के बजाय 1150 रुपए में मिलने लगा। सिंध हुकूमत का पेट्रोल पंप्स 24 घंटे खुले रखने का फैसला। सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह कहते हैं, फैसला मानसून की सूरत हाल में अवाम की मुश्किलात के पेश नज़र किया गया। बारिशों की वजह से गाड़ी और जनरेटर के लिए पेट्रोल के हुसूल में लोगों को परेशानी का सामना था। ऑयल टैंकर्स ऑनर और कंट्रैक्टर्स की हड़ताल का तीसरा रोज। मुल्क भर में तेल की तरसील मुतासर होने लगी। फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल की किल्लत से शहरियों को परेशानी। उधर कारोबार की बंदिश के खिलाफ लाहौर से ताजिरों का एहतजाजी कारवां इस्लामाबाद रवाना। सिंध रोशन प्रोजेक्ट करप्शन केस। नैब का रेफरेंस दायर करने का फैसला। शर्जील मेमन को मरकजी मुल्जिम बनाया जाएगा। जराये के मुताबिक शर्जील मेमन ने 4 अरब रुपए के ठेकों में रिश्वत ली। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को मुल्जिम बनाने की खातमी मंजूरी चेयरमैन नैब देंगे।
बर वक्त हुकूमती इक़दामात के मुस्बत समरात, कम होने लगे कोरोना केसेस और अमवात। 24 घंटों के दौरान 1918 नए केस रिपोर्ट। मुतासरीन की मजमूई तादाद 2,61,917 हो गई। मुल्क भर में 57,886 एक्टिव केसेस, 1,98,509 मरीज सेहतयाब हो चुके। एक रोज के दौरान मजीद 47 मरीज चल बसे। अमवात की मजमूई तादाद 5,522 हो गई। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर का वजीर आला हाउस कराची में इजलास। मुराद अली शाह ने कहा, सूबों में इजलासों से कोऑर्डिनेशन मजीद बेहतर होगी। असद उमर बोले, कोरोना पर कंट्रोल तमाम सूबों की मुश्तरका काविशों से होगा। उधर असद उमर को अब्बासी शहीद हॉस्पिटल कराची का दौरा करना महंगा पड़ गया। तनख्वाहों की अदम अदायगी के खिलाफ एहतजाज करने वाले डॉक्टर्स ने रास्ता रोक लिया। पेशावर के इलाके तख्त बाई में खुदाई के दौरान बुद्धा का नायाब मुजस्मा बरामद। इलाका मकीनों ने नायाब मुजस्मा तोड़ दिया। मुजस्मा तोड़ने की वीडियो मंजर आम पर आ गई। कावन की सुनी गई। मरकजार चिड़ियाघर के हाथी को कंबोडिया मुंतकिल करने का फैसला। सरकारी हुकाम ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को आगाह कर दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने रिमार्क्स दिए कि जानवर अपनी कुदरती आबो हवा में ही जिंदा रह सकते हैं। मुल्तान जैसे गर्म मौसम में पैदा होने वाले जानवर को अलास्का भेज दिया जाए तो कैसे जिंदा रहेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं इशाल सुलेमान और मैं हूं सफदर अली और मैं हूं आपके साथ उनजिला इरफान। इस बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे कहाँ मुलाकात की। वजीर आजम का वजीर आला पंजाब पर एक बार फिर भरपूर एतमाद का इजहार। वजीर आजम से वजीर आला पंजाब की 1-on-1 मुलाकात हुई। इमरान खान ने उस्मान बुज़दार को थपकी देते हुए कहा कि पूरे एतमाद के साथ काम जारी रखें और आवाम की फलाह बहबूद के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाएं। इस पर बात करेंगे अपने नुमाइंदा शाहिद चौधरी से। शाहिद चौधरी, बलूचिस्तान का भी तस्करा हुआ और बलूचिस्तान को इमदाद दिए जाने की भी बात हुई। मजीद क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के साथ वजीर आला पंजाब की अहम मुलाकात 1-on-1 मुलाकात जो है वो अवान वजीर आला के अंदर हुई है और जो अफवाहें थी वो दम तोड़ चुकी हैं, खदशात जो हैं वो झड़ चुके हैं। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार पर एक मरतबा फिर जो है भरपूर एतमाद का जो है वो इजहार किया है और उनको अपना काम जो है पूरे एतमाद के साथ जारी रखने की जो है हदायत की है कि अपने तमाम तर वसाइल को बरवेकार लाते हुए पंजाब के लिए और खासकर आवाम के लिए अपनी खिदमात जो है वो इसी तरह पेश करते रहे। तो इस वक्त पंजाब के जो जारी तरक्याती मंसूबे हैं उस हवाले से भी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को जो है वो ब्रीफ किया गया है। इसके साथ साथ कोरोना की सूरत हाल के हवाले से वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को ब्रीफ किया। इसके साथ साथ जो दौरा बलोचिस्तान था उस हवाले से वहां पर जो तरक्याती मंसूबों के हवाले से पंजाब हुकूमत का ताउन था उस हवाले से भी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान को जो है वो एतमाद में लिया गया। इस वक्त अवान वजीर आला के अंदर अरकान कौमी असम्बली के साथ जो है मुलाकात वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान की वो भी जारी है। तो वजीर आला पंजाब की जानिब से पंजाब के तरक्याती मंसूबों के हवाले से और इसके साथ साथ अरकान असम्बली और पंजाब कबीना के अरकान के हवाले से भी इजराय का कहना है कि उनकी जो कारकर्दगी है उस हवाले से भी ब्रीफ जो है वो किया गया है। तो वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने एक मरतबा फिर से वजीर आला पंजाब पर भरपूर एतमाद का इजहार किया और उनको ये कहा है कि इसी तरह आवाम की खिदमत जो है वो करते रहें और पंजाब की जो कारकर्दगी है कोरोना के हवाले से वो बहुत बेहतर है। इस हवाले से उनकी तारीफ जो है वो भी की गई है और जराये का ये कहना है कि इस वक्त ईद उल अज़हा के हवाले से भी वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान ने वाज़ेह तौर पर पंजाब हुकूमत को हदायत जारी की हैं कि आवाम के लिए और कोरोना को कंट्रोल करने के लिए तमाम तर जरूरी इक़दाम जो हैं वो किए जाएं। जी बहुत शुक्रिया शाहिद चौधरी। मुस्लिम लीग नून का पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करने का इंदिया। एहसन इकबाल का कहना है पंजाब को पसमानदा तरीन सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब में नून लीग के मैंडेट पर डाका डाला गया। पंजाब बैठ गया तो मईशत और पाकिस्तान का निजाम भी बैठ जाएगा। उन्होंने मजीद क्या कहा आप भी देखिए।
सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का, जिस तबाही का वो दो चार है, जिस तबाही से वो गुजर रहा है, कोई पाकिस्तान का कोई और सूबा इतनी बुरी बद इंतजामी का शिकार नहीं है। ये पंजाब से किस बात का इंतकाम लिया जा रहा है? और मैं समझता हूं कि अब वक्त आ गया है कि हमें पंजाब बचाओ तहरीक शुरू करनी पड़ेगी। वो पंजाब का सूबा जिसमें 10 साल शहबाज शरीफ साहब की क़यादत में मिसाली खिदमत की गई, आज उस पंजाब को पाकिस्तान का पसमानदा तरीन सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है। वक्त आ गया है कि हम बात करें कि पंजाब को बचाया जाए। तबाह हो रहा है पंजाब से इंतकाम लिया जा रहा है। इमरान नियाजी साहब को जवाब देना पड़ेगा जो पंजाब की वो तबाही कर रहे हैं, जो पंजाब की गवर्नेंस तबाह कर रहे हैं। ये गुड गवर्नेंस नहीं है, इसको पुअर गवर्नेंस भी नहीं कह सकते, इसको डिजास्टर गवर्नेंस कहेंगे। दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत ने फार्मा कंपनियों को अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफे की इजाज़त दे दी है। कंपनियों और दरामद कुनंदगान को रिटेल प्राइस में इजाफे के तमाम सबूत ड्रैप में जमा कराने की हिदायत की गई है। सबूत दुरुस्त होने की सूरत में 30 दिन के अंदर नई कीमतें मुकर्रर करने की मंजूरी भी दी जाएगी। शहरियों ने कीमतों में इजाफा वापस लेने का मुतालिबा कर दिया। हुसैन अहमद की रिपोर्ट देखिए। वफाकी हुकूमत ने अद्विया साज कंपनियों को कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के तहत अद्वियात की कीमतों में इजाफे की इजाजत दे दी। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के नोटिफिकेशन के मुताबिक अद्विया साज कंपनियों और इम्पोर्टर्स को बुनियादी अद्वियात की कीमतों में 7% जबकि दीगर अद्वियात की कीमतों में 10% इजाफा की इजाजत होगी। अद्विया साज कंपनियां और इम्पोर्टर्स दवा की रिटेल प्राइस में इजाफे के तमाम सबूत ड्रैप को फराहम करेंगी और ऐसा न करने वालों की कीमतों में इजाफे की इजाजत नहीं दी जाएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक ड्रैप ने वफाकी हुकूमत और ड्रैप की पॉलिसी बोर्ड की मंजूरी और सिफारिश पर ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी 2018 में तरमीम की है, जिसके मुताबिक अद्वियात की कीमतों में इजाफा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के मुताबिक हर साल वजारत कौमी सेहत करेगी, जबकि हार्डशिप केसेस के लिए दरखास्तों को 120 यौम के अंदर निपटाया जाएगा। दूसरी तरफ शहरियों ने अद्वियात की कीमतों में इजाफे को अवाम पर जुल्म करार दे दिया। इन हालात में तो चीज़ें खास करके मेडिसिन और सस्ती करनी चाहिए थी, ये उल्टी महंगी कर दी है, ये सही नहीं है डिसीजन। प्राइसेस को वैसे तो डिक्रीज होना चाहिए जो सिचुएशन चल रही, लेकिन इंक्रीज तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। तो इसको होल्ड करना चाहिए था, किसी और तरीके से मैनेज करना चाहिए था। इस टाइम ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। अवाम की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अवाम का पूछना चाहिए कि उनके साथ क्या है। जैसा कि हिसाब दे कि हर चीज़ महंगी है, अब अद्वियात का भी नया इन्होंने कहा है कि अब 5% इजाफा करें, पहले तकरीबन ज़्यादा है। गुज़श्ता बरस बुनियादी फार्मा कंपनियों को अद्वियात की कीमतों में 5% जबकि दीगर तमाम अद्वियात की कीमतों में 7.3% इजाफे की इजाज़त दी गई थी। हुसैन अहमद, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। अवाम पर महंगाई का एक और वार। हुकूमत ने अद्विया साज कंपनियों को अद्वियात की कीमतों में 7 से 10% इजाफे की इजाज़त दे दी है। कंपनियों और दरामद कुनिंदगान को रिटेल प्राइस में इजाफे के तमाम सबूत रैप में जमा कराने की हिदायत की गई है। इसी पर बात करते हैं। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सुहेल इकबाल भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल इकबाल, ये बताइएगा कि अद्वियात की कीमतें एक बार फिर से बढ़ाई जा रही हैं। हुकूमत की ऐसी क्या मजबूरी बन गई है कि अद्वियात महंगी करना पड़ रही है? देखिए, गुज़श्ता साल से अद्वियात साज कंपनियां कीमतों में इजाफे के लिए कोशिश थी, तहम वफाकी हुकूमत ने पॉलिसी में तरमीम करते हुए उसके अंदर कुछ ऐसे सेक्शन जो कि ड्रग एक्ट के मुनाफी थे वो ख़त्म की वफाकी काबीना ने 2 हफ्ते कबल, और उसके बाद कीमतों में इजाफे का इख्तियार अद्वियात साज कंपनियों की बजाय वफाकी हुकूमत के पास आ गया, ड्रैप के पास आ गया। लेकिन अब ड्रैप ने उसी इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की रोशनी में अद्वियात साज कंपनियों को अपनी बुनियादी अद्वियात की कीमत में 7 से 10% इजाफे की इजाज़त दे दी है। मामला ये है कि अवाम पहले ही बहुत ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल से 2-4 हैं, और इससे पहले गुज़श्ता साल जब अद्वियात साज कंपनियों ने कीमतों में बेजा इजाफा किया था तो उस वक्त वज़ीर-ए-आज़म के नोटिस पर वज़ीर-ए-आज़म के मामले ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा ने ही इन कंपनियों के साथ मुज़ाकरात किए थे, और उन्होंने तकरीबन कोई 300% तक जो अद्वियात कीमतों में इजाफा था वो वापस करवाया था। उन्होंने कहा था इसके नतीजे में अरबों रुपए का आवाम को फायदा होगा। लेकिन अब हैरानकुन तौर के ऊपर जब ओवरऑल देखा जाए तो इन्फ्लेशन रेट नीचे आई है। जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान रुपये को डिवैल्यू किया बगैर सोचे समझे, और फिर इन्होंने दवाइयों की कीमतों को ब्लैंकेट इंक्रीज किया, क्योंकि वो सारे आए और उन्होंने कहा जी कि हमारा रुपये डिवैल्यू हो गया, डॉलर की कीमत बढ़ गई है। और उसके बाद
वो दिन और आज का दिन इनके कंट्रोल में ही कुछ नहीं है। आप मुझे बताएं, इस वक्त इकोनॉमी की जो हालात हैं, जो बाइंग पावर है, मतलब वो एक गरीब आदमी जो महीने की 300-400 की दवाइयां भी ले रहा था ना, वो भी नहीं ले पा रहा। मुझे समझ नहीं आती कि ये कौन लोग हैं जो बैठे हुए हैं और ये किस तरह फैसले करते हैं। कुछ चीजें मैं मानती हूँ कि कुछ चीजें जिस तरह की ऑर्फन मेडिसिन होती थी और उसमें वो वायबल नहीं होती थी उस कीमत पे, कुछ पैसों की गोली थी या 8 आने की गोली थी, लेकिन मसला ये है कि आप इस पे पूरा होमवर्क तो करें। जो हशर इन्होंने पीएए के साथ किया, आज डॉक्टर्स के साथ बैठ के आए हैं, वो रो रहे हैं। तो कुछ कोई तो बंदा इनको पूछे कि खुदा का खौफ करो और ये तुम मुल्क को किस तरफ ले जा रहे हो। और एक चीज मेरी याद रखें, कभी भी एक दफा बढ़ाई हुई कीमत वापस नहीं आती। जिस नहज पे ये हालात ले गए हैं, मुझे नहीं समझ आती कि कल को किस तरीके से वो चीजें बेहतर होंगी। कोई दुनिया का कोई स्कॉलर या कोई, मैं कहती हूँ कि कोई बड़े से बड़ा सुकरात भी आ गया ना, तो पाकिस्तान के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, इनसे पूछें कि दवाइयों की कीमतें इन्होंने क्यों बढ़ाई। कोई होमवर्क किया? किस वजह रॉ मटेरियल महंगा हुआ, एक्सपेंडिचर महंगा हुआ, डॉलर को स्टेबल करें। जब मार्केट में चीजें स्टेबल ही नहीं होंगी तो ये सारा कुछ तो होगा ना। और कौन करता है? मतलब ये इन्वेस्टर्स जो हैं, ये उनके पीछे मुल्क का इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है, जिनके अपने इंटरेस्ट हैं, क्योंकि फैसले करने वाले भी कारोबारी हैं। ऊपर वजीर आजम जो है उसको तो आदत पड़ गई है कि इसी तरह उसका खाना चल रहा है जी। तो ये चीजें जो है ना, ये सरासर ज्यादती हैं। और मैं जो समझती हूँ कि आज हसन साहब ने भी मजम्मत की है इस चीज की, और ये हम हर फोरम पे उठाएंगे। हम पंजाब असेंबली में उठाएंगे, नेशनल असेंबली में, कि आके बताएं ना, मीडिया में बताएं, पार्लियामेंट में आके बताएं कि किस फॉर्मूले के तहत इन्होंने की है। जो प्राइसिंग पॉलिसी थी और रही सही कसर उस वक्त जो भी थे, जो अदलिया ने किया, तो ये तरीका इस तरह नहीं हो सकता कि आप यानी हर अपोजिशन जो है वो हर महाज पर इस मामले को उठाएगी। सारा अफजल साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर उबैद हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद, हमें इस तमाम तर मामले पर अपडेट कर रहे थे। आप तमाम का बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में चक्की का आटा 3 रुपए फी किलो महंगा कर दिया गया है। नई कीमत 68 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर कर दी गई। आटा चक्की एसोसिएशन ने महंगे आटे की वजह महंगी गंदम को करार दे दिया। लाहौर से ही रिपोर्ट देखते हैं। नाजरीन, शहर कायद में बारिश के 2 स्पेल, करंट लगने से 8 अफराद जान की बाजी हार गए। 8 जुलाई को होने वाली बारिश में 6 अफराद जान से गए थे। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश में पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद लुकमा अजल बन गए। इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे फयाज यूनुस से। फयाज यूनुस, इंतजामिया इस सब पर क्या कर रही है? देखिए, बिल्कुल कराची में बारिश के 2 स्पेल के दौरान करंट लगने के मुख्तलिफ वाक़यात में 8 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। अगर हम बात करें 8 जुलाई को, तो 8 जुलाई को शहर भर में जो है करंट लगने के 6 वाक़यात रूनुमा हुए, जिनमें 6 अफराद जान की बाजी हार गए। कारसाज रोड पर जो है एक 50 साल शख्स मोटरसाइकिल पर जा रहा था, जिसके ऊपर बिजली के तार गिरे। वो तड़प कर मौके पर ही अपनी जान की बाजी हार गया। हिजरत कॉलोनी, मलिर मॉडल कॉलोनी में भी 2 अफराद जान की बाजी हार गए थे। नागन चुरंगी के करीबी एक 30 साल शख्स इंतकाल कर गया था। अगर हम बात करें गुज़िश्ता रोज भी, तो कराची के 2 मुख्तलिफ मकामात पर 2 पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद जांबाज हुए हैं। पुलिस एहलकार के बारे में बताया जा रहा है कि पुलिस एहलकार अरशद अली जो है इब्राहिम हैदरी के इलाके में जा रहा था कि इसी दौरान गन्ने की मशीन के करीब उसके ऊपर तार गिरी, जिसकी वजह से वो करंट लगने की वजह से जांबाज हुआ है। दूसरा अफसोसनाक वाकया जो है क्लिफ्टन थाने के हदूद में पेश आया, जहां पर एक 50 साल शख्स घर के अंदर मौजूद था और वो करंट लगने की वजह से जान की बाजी हार रहे थे। सही, शुक्रिया फयाज यूनुस, हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। कराची में गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश का पानी आज भी जमा है। बारिश खत्म हुए घंटों गुजर गए, लेकिन गली मोहल्लों और मरकजी शाहराहों से पानी नहीं निकाला जा सका। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जाए पैदाइश वजीर मेंशन के एतराफ भी घंटों पानी खड़ा रहा, मगर शर्म तुमको फिर भी नहीं आती। कराची से फयाज यूनुस रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची में कल बारिश हुई, आज जोहड़ का मंजर पेश कर रहा है। गली मोहल्ले हो या अहम शाहराए, सब जगह पानी जमा है। पीआईबी कॉलोनी सड़क पर जमा पानी में 2 बच्चे गिर गए, ताहम दोनों ने एक दूसरे को संभाल लिया, जिससे इनकी जिंदगियां बच गयी। शाहरा फैसल आज भी जगह जगह पानी में डूबी हुई है। नर्सरी फर्नीचर मार्केट में पानी दुकानों में दाखिल हो गया था। कयूमाबाद का हाल देखे, लगता है कुछ देर पहले ही बारिश हुई है। मोटरसाइकिल और रिक्शे वालों को गुजरना इंतहाई दुश्वार हो गया। जिना रोड पर मेयर कराची के मरकजी दफ्तर के सामने भी पानी नहीं निकाला जा सका। शहरी कहते हैं, जब मेयर अपने दफ्तर का रास्ता क्लियर नहीं कर सकते तो शहर कैसे साफ करेंगे। तो केएमसी की जिम्मेदारी, जहाँ लगे मेन दफ्तर है सामने देखें, और ये मेन इसका रोड है, इसी के सामने ही
तो आप देख लें इसकी सूरत क्या हाल है। जिन इदारों का काम है सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का और सूबाई हुकूमत का, वो तो बिल्कुल फेल है, ये सबको नजर आ रहा है। ये लियाकताबाद है। टूटी फूटी सड़कों पर बारिश का पानी जमा है, जिसकी वजह से सफर इंतहाई दुश्वार हो गया है। शहरी कहते हैं इंतजामी नाअहलियों ने रहमत को जहमत बना दिया है। पानी ऐसा पड़ा हुआ है, आने जाने वालों की प्रॉब्लम और दूसरा मसले मसाइल समझ में नहीं आता कैसे जाएंगे। यानी कि इतना पानी है कि लोग पैदल भी नहीं चल सकते, फुटपाथ पे भी क्या दाम उसका, अगर गाड़ी निकल जाए तो कपड़े खराब। खारा दर में कायदे आजम की जाए पैदाइश वजीर मेंशन के इतराफ में भी घुटनों घुटनों पानी जमा है। इलाका मकीन बताते हैं हर बरसात में यही सूरत हाल होती है। ये तो मतलब बारिश का पानी है ना, रोजाना गटर उबल रहा होता है इस रोड पे, इसकी सीवरेज लाइन ही कोई नहीं डाल रहा है, पता नहीं क्या है। और जब भी बात करो बोला सीवरेज लाइन डाल रहे हैं, हम डाल रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई तवज्जो ही नहीं दी है इस इलाके पे। कराची वालों ने कहा है नाले साफ होते तो ये हाल ना होता। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर इब्राहिम रिंद के साथ फयाज यूनुस, 92 न्यूज कराची। मुल्क बरतानिया की पोती शहजादी बेट्रिस अपने मंगेतर प्रॉपर्टी टाइकॉन एडवर्डो मापेली मोजी के साथ रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गई हैं। कोरोना वायरस के पेश नज़र शादी की तकरीब में वायरस से बचाव के एहतियाती तदाबीर पर अमल को यकीनी बनाया गया। रंगारंग तकरीब में चीदा चीदा शख्सियात को मदऊ किया गया था। शादी की तकरीब का अहवाल जानिए अदील जैनियल की रिपोर्ट में। शादी रॉयल लॉजेस विंडसर के द रॉयल चैनल ऑफ एल सेंट्स में एक मुख्तसर तकरीब के दौरान अंजाम पाई। शादी की तकरीब में शहजादी की दादी 94 साला मलका एलिजबेथ और दादा 99 साला प्रिंस फिलिप ने भी शिरकत की। आलमी वबा की वजह से कई माह बाद इन दोनों की किसी तकरीब में ये पहली शिरकत थी। शाही तर्जुमान ने बताया कि तकरीब में सिर्फ करीबी रिश्तेदारों ने शिरकत की और इसमें आलमगीर वबा कोरोना से बचाव की तमाम हिफाजती तदाबीर का ख्याल रखा गया। 31 साला शहजादी बेट्रियस मलका बरतानिया के छोटे बेटे एंड्रयू की साबिक अहलिया सारा फर्गूसन की बड़ी बेटी हैं। शहजादी बेट्रियस तख्त के वारसों की फहरिस्त में 9वें नंबर पर हैं। शहजादी बेट्रियस शाही खानदान के रुकन के तौर पर काम करने की बजाय एक कंप्यूटर कंपनी में मुलाजमत करती हैं। और नाज़रीन, फ्रांस के तारीखी चर्च में आग भड़क उठी। आतिशज़दगी का वाक़या फ्रांस के शहर लेंट्स में मौजूद कैथेड्रल ऑफ सेंट पेरी एंड सेंट हॉल में पेश आया। फायर फाइटर्स की बड़ी तादाद आग पर काबू पाने में मशरूफ है। कैथेड्रल ऑफ सेंट पेरी एंड सेंट पॉल में आग भड़क उठी। चर्च की इमारत से आग के शोले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं और इर्द गिर्द की फजा धुएं की लपेट में है। चर्च के करीब रिहाइश पजीर एनी शाहिदीन ने कहा कि उन्होंने कैथेड्रल की घंटियों की अजीब आवाज़ सुनी और जब घर की खिड़की से झांक कर देखा तो चर्च की इमारत में से आग के शोले हवा में बुलंद हो रहे थे। अमेरिका में कोरोना का जोर टूट ना सका। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से 77,000 लोग मुतासिर हुए, जो अब तक की तारीख में सबसे ज़्यादा है। अमेरिका की रियासत में कोरोना से मुतासिरा लोगों की तादाद 36 लाख से तजावुज़ कर गई है। यूनिवर्सिटी रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की रियासत एरिज़ोना, कैलिफोर्निया, फ्लोरिडा और टेक्सास में रवां हफ्ते के दौरान कोरोना के बायस सबसे ज़्यादा लोग हस्पतालों में मुंतकिल हुए और सबसे ज़्यादा अमवात भी इन्हीं रियासतों में पेश आई हैं। अमेरिका की दीगर रियासतों को भी कोरोना वबा से हलाकतों में मुमकिन इजाफे के खदशे से आगाह कर दिया गया है। अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की तादाद 1,40,000 तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की वज़ीर आज़म इमरान खान के मशीर बराए ओवरसीज़ जुल्फी से एक बार फिर मदद की अपील। कहा पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी कोरोना की वजह से शदीद माली परेशानी का शिकार हो चुकी है। तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में जानिए। मुत्तहिदा अरब अमारात से हर साल अरबों डॉलर भेजने वाला पाकिस्तान का कारोबारी तबका हुकूमत पाकिस्तान कई मदद का मुंतजर है। कोरोना ने पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के कारोबार के पहिए को ब्रेक लगा दी। मशीनरी पड़ी पड़ी खराब हो रही है और कोई पुरसाने हाल नहीं। यूएई में गुज़श्ता कई दहाइयों से मुकीम पाकिस्तानी बिजनेसमैन अब अपना कारोबार पाकिस्तान शिफ्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। इस हवाले से वो वज़ीर आज़म इमरान खान और ओवरसीज़ के मुशीर जुल्फी बुखारी से मुतालबा कर रहे हैं कि वो पाकिस्तान में कारोबार की राह हमवार करने के लिए उनकी मदद करें। 45 साल से दुबई में मुकीम कारोबारी शख्सियत मोहम्मद यूसुफ ने कहा 6 माह से कोरोना की वजह से कारोबार बंद हैं। मुझ समेत बहुत सारे ताजरों की हैवी मशीनरी खराब हो रही है। ये मशीनें पाकिस्तान शिफ्ट करना चाहते हैं, लिहाजा कस्टम ड्यूटी कम करके रिलीफ दिया जाए। देखें, मैं यहाँ 76 से यहाँ पे हूँ और हमारा अपना बिजनेस स्टार्ट किया हुआ था
और अच्छा बिजनेस था, लेकिन ये कोरोना आने के बाद तो बिल्कुल जो काम है वो बिल्कुल बिजनेस स्टॉप हो गया। तो इसलिए अभी ये जो इतनी मशीनरी है वो यहाँ वेस्ट जा रही है। तो हम लोग अपील करेंगे गवर्नमेंट पाकिस्तान और स्पेशली जुल्फी बुखारी साहब से कि हमारी कोई हेल्प की जाए कि पाकिस्तान हम ये मशीनरी लेके चले जाएं और वहाँ पे अपने मतलब रुखसार करें और पाकिस्तान की खिदमत करें। उन्होंने कहा यह मशीनरी वज़ीर आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक पाकिस्तान के तामीराती मंसूबों में मदद कर सकती है।